क्वेश्चन है, जब x को 30, 15, 21 और 11 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाती है। फिर यदि 6x अनुपात y समानुपात y अनुपात 3x माइनस 9 है और y बड़ा है 0 से, तो y का मान पूछा है। x का मान ज्ञात हो जाए तो फिर y का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब अपने को शुरू में दे रखा है, जब x को 30, 15, 21 और 11 में से प्रत्येक में जोड़ा जाए तो ये संख्याएं, तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाती है। यानी कि अब हम कह सकते हैं 30 प्लस एक्स बटा 15 प्लस एक्स बराबर 21 प्लस एक्स बटे 11 प्लस एक्स। इसको एक्स को जोड़ने पर समानुपात में हो गई। ठीक, अब एक्स का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। इस पूरे को इससे गुणा करते हैं हर वाले से। पहले 30 को पूरी संख्या से गुणा करें तो क्या आएगा, 30 × 11। ठीक, प्लस ये 30 को एक्स से गुणा करें 30 एक्स आ जाएगा। ठीक, तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा। अब एक्स को पूरी संख्या से गुणा करेंगे, यहाँ पे 11x आ गया, और एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बराबर का चिन्ह लगा। अब इस पूरी संख्या को इससे गुणा करेंगे तो 21 को पहले कर लेते हैं, 21 × 15 हो जाएगा। ठीक, 21 × 15 प्लस 21x, 21x प्लस, अब एक्स को गुणा करेंगे तो 15x आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 11x और ये 21x, यहाँ पे 10x बच जाएगा, और ये 30x, ये 15x, तो इधर 15x बच जाएगा, और ये 15x, ये 10x, यानी कि इधर 5x बच जाएगा। और ये 30 × 11 करेंगे तो 330 बच गया। ठीक, और बराबर किस साइड में 15 × 21, 15 500 हाथ से लगे, 15 30 31, 315 ये बच गया। ठीक, 5x बराबर क्या होगा, 315 माइनस 330। ठीक, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 15, 315 में से 315 माइनस 330 करेंगे तो माइनस के 15 आएगा, बटे में 3, बटे में ये 5 आ जाएगा, 5 3 15 बाकी माइनस के 3, 3 बन गए माइनस का 3, यानी कि x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, -3। यानी कि इसमें -3 जोड़ेंगे तो ये सारी संख्या समानुपात में हो जाएगी। अब x का वैल्यू एक निकालने का दूसरा तरीका और है, x की वैल्यू निकालने का एक दूसरा तरीका और है, समानुपात में संख्या, यानी कि कौन कौन संख्या है, 30 अनुपात 15 समानुपात 21 अनुपात 11। इसके लिए अपनी कौन सी संख्या जोड़ी जाए उसका मान निकालने के लिए दूसरा तरीका ये है कि पहले तो इन दोनों का अंतर कर लो। अंतर करेंगे तो इधर बच जाएगा 15, इधर बच जाएगा 10। इन दोनों का रेशियो ले लो, 5 2 10, 5 3 15। अब इसको तो इससे गुणा कर दो, कितना आएगा, 3 दूनी 60, ये 60 लिख दिया, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब इसको इससे गुणा कर दो, 21 3 63, ये 63 आ गए, बटे इन दोनों का अंतर कर दो, 3 - 2 कितना आ जाएगा, -का 3/1, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक, अब x की वैल्यू को अपने को पता है, दोनों में देख ली, x बराबर -3 है, ये सेकंड मेथड। ठीक, x की वैल्यू निकाल ली। अब इसमें रख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 6x बटे वाई बराबर का चिन्ह आ जाएगा y बटे 3x - 9। x की वैल्यू x बराबर -3 रखेंगे तो ये जाएगा -18 बटे y बराबर y बटे ये कितना आएगा, -9 आएगा, 3 3 9 -9 -9 -18। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं y स्क्वायर बराबर माइनस का चिन्ह से गुणा होगा तो प्लस का चिन्ह आएगा और 18 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि y बराबर प्लस के 18 आ रहे हैं इसका आंसर। ये और अपने को बोल रखा है, वैसे तो प्लस माइनस में आएंगे, लेकिन y का मान 0 से बड़ा है और अपने को पता है y का मान क्या है, 0 से बड़ा है y का मान, तो y का मान 18 आ गया, 18 ऑप्शन में ए। ठीक।